नमस्कार, मैं वंदना राठौर। आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कांग्रेस विधायक राजेंद्र मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि डबल इंजन सरकार जिस केंद्र सरकार के बूते राज्यों में निर्मित हुई है, उसके उल्टे दिन प्रारंभ हो गए हैं। जनता अपना फैसला अप्रैल मई में सुनाएगी, किंतु देश का सर्वोच्च उच्च न्यायालय अभी के दो हाल के फैसलों से मोदी सरकार ने नियत कार्यशैली एवं विरोधियों को नेस्तनाबूद करने की मनोदशा को उजागर कर दिया है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आया, हजारों हजार करोड़ रुपयों के बॉन्ड कहां से किसने चंदे के रूप में बहुमत के बूते भाजपा को दिया, इसकी सुराग तक न चल पाए। ऐसा कानून संसद में पास कराना था जो करोड़पति चंदा दे तो सिर्फ भाजपा को ना कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों को दे। धन कहां से आया, किसने कितने मात्रा में आया, स्रोत उजागर किए जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो प्रजातंत्र के साथ घात है। फैसले आने के हफ्तों बाद भी हर बात पर प्रतिक्रिया देने वाले मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौन हैं। इस फैसले को उजागर हो जाएगा कि पैसा आतंकवादी माफिया, उद्योगपति या किसानों से लिया है। मोदी सरकार और डबल इंजन की सरकार ईडी और सीबीआई के सहारे प्रजातंत्र को ही समाप्त करने पर अग्रसर है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते मन में ये भाव आता है कि समय और परिस्थितियां आ गई हैं और जिस तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में और प्रदेश में लगातार काम सौंपा, उसका कहीं न कहीं अब पुनरीक्षण होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से हमारी बात को हम लोग कहते हैं वो कई बार सुनी जाती है, कई बार नहीं सुनी जाती है, लेकिन अपनी बात कहने का तो जज्बा छोड़ना नहीं चाहिए। आज जो इस सरकार की स्थिति है, हम कहना चाहते हैं कि न कोई जनता का अंकुश बचा है, न कोई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका कोई अंकुश बचा है। ले दे करके अगर थोड़ा बहुत अंकुश हमको दिखाई पड़ता है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में मैटर न चला जाए। राहुल गांधी को पार्टी से निष्कासन करने का उससे पार्लियामेंट में जब प्रस्ताव आया तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और अंत में फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा कि ये वही गलत फैसला है। इसी तरीके से आप सबके सामने है कैसे और किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो परिभाषा है, कहां से कौन दे रहा, कितना दे रहा, क्यों दे रहा है, नो दलील, नो अपील, नो वकील। ये मोदी का तरीका है काम करने का। अंत में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई ये तो प्रजातंत्र के साथ घात है। जो शब्द का प्रयोग किया है चीफ जस्टिस आदरणीय चंद्रचूड़ साहब ने, तो उन्होंने कहा ये तो प्रजातंत्र के साथ घात है कि पैसा कहां से आ रहा, कौन दे रहा, कितना दे रहा है, नो ऑडिट, वो नाम भी न खोले जाएं। तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जब संज्ञान में लिया और फैसला दिया, अभी भी डिसीजन हुए सुप्रीम कोर्ट के हफ्ता भर से ऊपर हो चुका है। कोई बयान प्रधानमंत्री जी का, हर विषय पर अपने कमेंट देने वाले अमित शाह जी का, या जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया। ये दुर्भाग्य का विषय है और उल्टे राष्ट्र की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके खाते को सील कर दिया गया। आप सब ने देखा होगा, अभी 4-6 दिन पहले ही हमारे जो ट्रेजरर हैं मिस्टर अजय माकन जी, उनको जाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि भाई जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इनकम टैक्स से वो एग्जेम्प्टेड होती हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहा फिर से चले जाओ, कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, हमको जो करना था हमने कर दिया। तो हमको उतना पैसा जमा करना पड़ा। मेरा आशय ये है, जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को ना करे तब तक यहाँ इस देश में जो परिस्थिति का निर्माण मोदी और शाह ने किया है, वो अब ऐसी एक स्थिति का निर्माण कर दिया है कि आप किसी तरीके से उससे बच नहीं सकते। एक दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, किस तरीके से राज्यों की सरकार
केंद्र के संरक्षण में गिराई गई। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मध्य प्रदेश का है। कमलनाथ की सरकार कैसे गई आप सब देखने वाले हैं। गोवा की सरकार कैसे गई आप सब देखने वाले हैं। कर्नाटक की सरकार कैसे चली गई और फिर अब कांग्रेस क्या ये और तो और छोड़ दीजिए। अभी 2-3 दिन पहले हिमाचल में बनी कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए किस तरीके का उपक्रम किया गया। सीआरपीएफ के जवान विधानसभा के गेट और फाटक तोड़ दिया और हेलीकॉप्टर से जो 6 विधायक जिन्होंने दल बदल के नियम कानून को तोड़ा उनको ले जाकर के हरियाणा के रेस्ट हाउस में ठहरने का ये जो नंगा नाच है वो इस देश की जनता ने देखा और कार्यकर्ताओं ने देखा। सरकारों को बनने नहीं देना और अगर किसी तरीके से बन भी गए तो उनको किस तरीके से तोड़ करके गिरा देना है, ये काम भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनमें से मुख्य रूप से प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो और जिस तरीके के ये नेताओं का कृत्य है उसका विरोध आप सबके सामने प्रकटता है। और तो और छोड़ दीजिए, ऐसे लोग जो मैटर करते थे राज्यों में उनको ईडी का सीबीआई का भय दिखा करके, उनको नोटिस पर नोटिस जमा करके और उन्हें किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कैसे जेल पहुंचाया जा सकता है। इंडिया गठबंधन के दल के केजरीवाल के जो मंत्री हैं वो जेल में, सांसद उनके जेल में है। केजरीवाल को 8 या 9 बार नोटिस आ चुकी है। पश्चिम बंगाल में आप चले जाएं तो अभिषेक बनर्जी को नोटिस है। और ये एक तरफ है, दूसरी तरफ जिसने भाजपा को ज्वाइन कर लिया महाराष्ट्र में उसकी फहरिस्त है। तो मेरा आपसे कहना यह है कि आज जो परिस्थिति पूरे देश में और राज्यों में जिस तरीके से भय का, आतंक का वातावरण निर्मित करके और सरकार चुनने का काम चल रहा है, ये केंद्र के बूते चल रहा है। क्योंकि अब केंद्र का ही चुनाव होना है तो इसलिए इस मौके पर हम ये प्रार्थना और अनुरोध करना चाहते हैं, खास करके प्रदेश की जनता से, देश की जनता से और अपने रीवा क्षेत्र की जनता से, कि जो परिस्थितियां, हालात आज निर्मित हैं उसका फैसला आप ही करें।